अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक ज़रूरी बात जो पिछले वीडियो में थी, हमने आपको बताया था कि आई अथवा वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ विल का प्रयोग। लेकिन वहाँ पे हम बोल तो रहे थे कि यू के साथ विल लिखना है, लेकिन लिख दिए थे शैल। तो उसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे, आई अथवा वी के साथ केवल शैल का प्रयोग। अब हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में पहचान होती है वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होंगे आदि शब्द समूह आते हैं। शब्द समूह मतलब एक से अधिक शब्द जब साथ में लिखे जाएं तो शब्द समूह होंगे। देखिए, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे आदि शब्द समूह आते हैं, तब कौन सा वाक्य होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। टेंस में क्या क्या पढ़ना रहता है? पहचान पढ़नी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यही तीन चीज़ें जाननी रहती हैं। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। अब फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमेशा शैल जरूर आएगा, विल जरूर आएगा। इसके बाद कुछ न कुछ चेंजेस होंगे। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल केवल आया, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस में आए तो बी जुड़ गया। बी जो एक हेल्पिंग वर्ब होती है कंटीन्यूअस के लिए, बी के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस में सीधे बी को लाके रख देते हैं। देखिए, शैल बी, विल बी। हमने आपको बता ही दिया पहले कि शैल जो है आई अथवा वी के साथ लगेगा और विल बाकी सबके साथ लगेगा। मेन वर्ब में जहाँ भी कंटीन्यूअस टेंस आएगा वहाँ हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगी। कहीं भी कंटीन्यूअस टेंस अगर आ रहा है कहीं भी, तो वहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगी। इंडेफिनिट रहेगा कहीं भी तो वहाँ मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस रहेगा तो आईएनजी, और परफेक्ट रहेगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ेगी। ये याद कर लीजिएगा कि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस में आईएनजी और परफेक्ट के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी और मेन वर्ब में आईएनजी। एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि शैल बी जो है, शैल बी, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं आई अथवा वी के साथ। शैल बी किसके साथ जुड़ेगा? आई अथवा वी के साथ। विल बी बाकी सबके साथ, यू के साथ, ही के साथ, इट के साथ, दे के साथ, जो कुछ भी आएगा आई वी के अलावा वहाँ पे लगेगा विल। अब चलिए हम लोग सीधे असर्टिव सेंटेंस पे चलते हैं, जहाँ अफर्मेटिव और नेगेटिव के एग्जाम्पल को समझेंगे कि उनका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस, जहाँ हमने आपको बताया था कि अफर्मेटिव और नेगेटिव इसके अंतर्गत आते हैं। इसीलिए स्ट्रक्चर देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वही पुराना स्ट्रक्चर, कुछ नया नहीं इसमें। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। नॉट को हमने ब्रैकेट में रखा। ब्रैकेट में रखने का केवल एक ही कारण कि अगर वाक्यों के अंतर्गत नॉट नहीं शब्द आ रहा है तो इसका प्रयोग करेंगे और नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और कुछ है नहीं इसमें। हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी अथवा विल बी। कंटीन्यूअस में आप लोग जानते हैं कि मेन वर्ब में आईएनजी। लीजिए, मैंने इसको भी यहाँ पे लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी अथवा विल बी और मेन वर्ब में आईएनजी। शैल लगेगा आई अथवा वी के साथ और विल लगेगा किसके साथ? यू के साथ। यू के नहीं, अन्य के साथ विल लगेगा। शैल लगेगा केवल आई अथवा वी के साथ, बाकी के साथ लगेगा विल। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। पहचान आपकी हो ही गई, लास्ट में रहा हूँगा आया है। अब सब्जेक्ट की पहचान करनी है।
मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, तो आप प्रश्न करिए कौन समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो मैं, ये हो गया आपका सब्जेक्ट आई। अब इसके साथ लगाएंगे शैल, आई शैल बी, आई शैल बी। अब मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, तो मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, आई शैल बी रीड, आईएनजी इसमें जोड़ दीजिए, आई शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आया सब्जेक्ट, फिर आपकी आई हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, प्लस आया आपका ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर से मिलाइए इसको, देखिए स्ट्रक्चर यहाँ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। खिलाड़ी मैदान में खेलते नहीं रहे होंगे, खिलाड़ी मैदान में खेलते नहीं रहे होंगे, इसका करते हैं ट्रांसलेशन। द प्लेयर्स अब हमने आपको बताया कि आई अथवा वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके लिए हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी। द प्लेयर्स विल, अब विल भी पूरा नहीं लिखेंगे, अगर वाक्यों में नहीं शब्द आ रहा है तो सबसे पहले वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना उसके ठीक बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर इस तरह लिखते हैं, देखिए एक बार, विल बी नॉट, तो एक गलत होगा, एक गलत हो जाएगा, इसको लिखेंगे इस तरह, द प्लेयर्स विल, अब इसके ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, अब बी लगाएंगे। द प्लेयर्स विल नॉट बी, प्ले में आईएनजी, द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग, खिलाड़ी मैदान में खेलते नहीं रहे होंगे, अब मैदान को लिखेंगे, द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड। द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड। ये असर्टिव सेंटेंस के दो एग्जाम्पल हमने आपको बताए, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। एक बार और देख लीजिए, खिलाड़ी मैदान में खेलते नहीं रहे होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, सैल के कंडीशन में भी यही होगा कि अगर सैल के बाद नॉट लगाएंगे तो सैल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, जैसे यहाँ देखिए विल और बी के बीच में नॉट रहेगा, विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड। अब दो एग्जाम्पल और इसका करते हैं, देखिए दो एग्जाम्पल यहाँ पे और है, चपरासी घंटा नहीं बजाता रहेगा या बजाता रहा होगा, मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँगा। चपरासी घंटा नहीं बजाता रहेगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्यून, सबसे पहले सब्जेक्ट ही तो लिखेंगे ना, देखिए सब्जेक्ट द प्यून, द प्यून, अब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, अब इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तब भी लिखेंगे, विल नॉट बी, द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग, बजाना की अंग्रेजी होती है रिंग, RING, उसमें ING और जोड़ेंगे, RING, रिंगिंग द बेल, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। देखिए
सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आप मेन वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट बेल। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चपरासी घंटा नहीं बजाता रहेगा, द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँगा। इसके पहले अफर्मेटिव में सेंटेंस मैंने लिखा था, अब निगेटिव में आई, हेल्पिंग वर्ब शैल, इसके बाद नॉट का प्रयोग, फिर बी, आई शैल नॉट बी। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, रीड में ING, READ, ING। आई शैल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। I shall not be reading the newspaper। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यही है, कुछ नहीं करना है ट्रांसलेशन में, केवल सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखिए, मेन वर्ब लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, अदर लिखिए। यही है ट्रांसलेशन। अब चलिए सीधे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए। देखिए, शुरू में आए हैं तो ये फर्स्ट टाइप में हमने इसको रखा है। क्या चपरासी घंटा नहीं बजाता रहेगा? इसका एक स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कैसे इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे। शैल अथवा विल के बाद आएगा सब्जेक्ट, शैल अथवा विल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट को ब्रैकेट में रखें, समझ ही रहे हैं आप, फिर बी, फिर मेन वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर ये है आपका और इसी के आधार पर हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे इसका। क्या चपरासी घंटा नहीं बजाता रहेगा? सबसे पहले शैल अथवा विल, तो चपरासी के साथ विल का प्रयोग, विल। अब प्यून सब्जेक्ट है, विल द प्यून, विल द प्यून। अब नहीं शब्द आया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, विल द प्यून नॉट बी रिंगिंग, मेन वर्ब है रिंगिंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका इसका ट्रांसलेशन हो गया। फिर इसका देखिए एक ही एग्जाम्पल से आप अफर्मेटिव को भी समझेंगे, निगेटिव को भी समझेंगे और इंट्रोगेटिव को, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी कि कब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, नॉट का प्रयोग। इसीलिए एग्जाम्पल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँगा? फिर वही चीज़ आई, तो मैं के साथ शैल का प्रयोग, शैल आई नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क। शैल आई नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फिर बी, मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। क्या मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँगा? अगर इसमें नहीं शब्द नहीं आता तो फिर इसको नहीं लिखते नॉट को, फिर हो जाता शैल आई बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप का दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल हम आपको करवा रहे हैं। आप अपनी किताब से एक्सरसाइज करिए। अगर वहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि उसका ट्रांसलेशन जो आपको नहीं आ रहा है कैसे होगा। लेकिन फ़िलहाल दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल से ही काम चलाइए।
चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर हमने लिखा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अब सेकेंड टाइप समझते हैं क्या है। जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कितना, ये सब वाक्यों के कहाँ आए, बीच में आए, तब इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अर्थात जो वाक्य बीच शब्द बीच में आए हैं उनकी इंग्लिश सबसे पहले, फिर शैल अथवा विल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट को ब्रैकेट में रखे हैं, फिर बी, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सारी चीज़ें यहीं पे तो परिवर्तित होती हैं। फिर मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर सब सेम है। चपरासी घंटा क्यों बजा रहा होगा, तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले, तो द प्यून सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे वाई हो गया। अब चपरासी के साथ विल का प्रयोग, वाई विल द प्यून, वाई विल द प्यून रिंग। अब बी का प्रयोग, देखिए वाई विल द प्यून बी रिंगिंग द बेल। क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी का प्रयोग, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। चपरासी घंटा क्यों बजा रहा होगा, वाई विल द प्यून विल बी रिंगिंग द बेल। मैं समाचार पत्र क्यों पढ़ रहा हूँगा, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। अब मैं के लिए शैल का प्रयोग, वाई शैल आई, वाई शैल आई। अब बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क लास्ट में, वाई शैल आई बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। मैं समाचार पत्र क्यों पढ़ रहा हूँगा, वाई शैल आई बी रीडिंग द न्यूज़ पेपर। दो एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं, तब वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो एग्जाम्पल सेकेंड टाइप में हम लोग और देखते हैं। वह कितने फल खाती रहेगी, वह कितने फल खाती रहेगी। तो सबसे पहले कितने फल की इंग्लिश लिखेंगे, हाउ मेनी फ्रूट्स, कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी फ्रूट्स, हाउ मेनी फ्रूट्स। अब वह के लिए सब हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, फिर सब्जेक्ट ही। अब महिला है तो सी लगेगा, हाउ मेनी फ्रूट्स विल सी। इसके बाद बी का प्रयोग, बी ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले कितने फल की इंग्लिश लिखे, हाउ मेनी फ्रूट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार, तो विल सी बी ईटिंग, वह कितने फल खाती रहेगी। अगला एग्जाम्पल, कौन से लड़के कक्षा में आते रहेंगे, तो विच, कौन से की इंग्लिश विच बॉयज, which boys will be coming in the class। which boys will be coming in the class। ये आपका एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का
हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। एक ज़रूरी चीज़ और कि अगर आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दिए हैं तो दोबारा ना करें, क्योंकि एक बार सब्सक्राइब करने का मतलब है कि सदस्यता आप प्राप्त कर चुके हैं। जैसे उसे दोबारा करेंगे वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, यानी आप सदस्यता खो देंगे अपनी। तो कृपया अगर न किए हो तो कर लीजिए, लेकिन अगर कर चुके हो तो पुनः न करें, क्योंकि उससे आप अपनी सदस्यता खो देंगे और हमारी वीडियो आपके पास फिर नहीं जा पाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।